हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 270 और आज की टीचिंग में रोंडा बार्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हमें बता रही हैं। तो वो कह रही हैं, किसी चीज़ की इच्छा करना नियम के सही तालमेल में है। आप उसे ही आकर्षित करते हैं जिसकी इच्छा करते हैं, और किसी चीज़ की ज़रूरत होना नियम का दुरुपयोग है। ये जो लाइन्स हैं ना, ये बहुत ही डीप लाइन्स हैं। आज की टीचिंग में रोंडा बार्न हमें बता रही है ना, ये बहुत ही डीप बात है जो कि हमें इसलिए बहुत ज़रूरी है समझना, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो वो कह रही हैं कि अगर आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हो, ठीक है, इच्छा रखना मतलब डिज़ायर रखना, कि जैसे कि मान लो कि मैं डिज़ायर रखती हूँ कि मुझे iPhone 15 Pro Max मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ट्रेंडिंग में iPhone 15 तो मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, देखने में, उसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रहे हैं। तो मतलब इच्छा है, आ जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है। अब दूसरी बात है कि अगर ये मेरे लिए ज़रूरत बन जाए, कि एक ज़िद बन जाए या मेरी ज़रूरत बन जाए कि मुझे iPhone 15 Pro ही चाहिए, हे भगवान प्लीज़ मुझे iPhone 15 Pro दिला दो ना, मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे इतने सारे व्लॉग्स बनाने होते हैं, उसका कैमरा क्वालिटी कितना अच्छा है, प्लीज़ भगवान जी मुझे दे दो ना, मुझे दे दो प्लीज़ यूनिवर्स मेरी हेल्प करो, मुझे iPhone 15 Pro दिलवा दो, मुझे वो चाहिए, बहुत ज़रूरी है तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे iPhone 15 Pro चाहिए, मुझे दिलवा दो। अगर मेरी इस तरह से ये ज़रूरत बन जाएगी और फिर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करती हूँ इस पर कि ये मेरी नीड है, मुझे ज़रूरत है iPhone 15 Pro की, ये मेरी नीड है, और अब मैं इसे मैनिफेस्ट करती हूँ, तो क्या होगा ना, जो भी आपने टेक्निक सुनी होगी आप उनको यूज़ करोगे कि ये सब करूँगी तो जल्दी iPhone 15 Pro आ जाएगा, ठीक है। पर आप खुद सोचो, जब कोई चीज़ हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़रूरत है, वो समझ रहे हो, इच्छा करना, कोई डिज़ायर रखना और किसी चीज़ की नीड होना, किसी चीज़ की ज़रूरत होना, दोनों में दिन रात का फ़र्क है, ठीक है। जब मैं किसी चीज़ की इच्छा रखती हूँ तो मैं उस चीज़ के साथ अटैच्ड नहीं होती, ना तो उस चीज़ के ऊपर मैं डिपेंडेंट हूँ, ना तो मेरी उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, मतलब मैं डिटैच्ड हूँ और फन वे में उसे ले रही हूँ कि भगवान अगर मुझे iPhone 15 Pro मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए, व्लॉग शूट करने का मज़ा आ जाए, फ़ोटोज़ खींचने का मज़ा आ जाए, वीडियोज़ अपलोड करने का मज़ा आ जाए, इतने सारे काम होंगे जो ईज़िली हो जाएंगे और उनको करने में मुझे मज़ा आ जाए। तो ये मेरी डिज़ायर है और मैं फ़न वे में चिल होके ये सब यूनिवर्स को बोल रही हूँ। पर वही अगर ये मेरी नीड है तो मैं क्या करूँगी, इस चीज़ को प्रे करूँगी, यूनिवर्स बस ये मिल जाए, मुझे ये दिलवा दो, मुझे ये चाहिए, मेरी ज़रूरत है। तो क्या होगा कि हम ना वहाँ पे एक अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। अर्जेंसी मतलब कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, अर्जेंटली मुझे ये चाहिए, और उस चीज़ के प्रति हम डेस्पिरेशन शो करते हैं। तो क्या होगा कि मैं डेस्परेट हो जाऊंगी, मैं टेक्निक्स करूंगी कि अच्छा मैं अगर ये सब करती हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, और फिर अच्छा चलो ठीक है, मैंने कुछ दिन तक वो सब किया और अगर मुझे कुछ भी रिजल्ट उसका नहीं दिखा, कि कुछ नहीं हो रहा है, आईफोन तो नहीं आ रहा है, ना उतनी सेविंग्स हो रही हैं, ना आईफोन आ रहा है, कहीं से ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे आईफोन गिफ्ट कर दे, मतलब कहीं से कोई पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रही है, तो क्या होगा, आप निराश हो जाओगे, आपका जो विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को अपनी नीड बना लिया है। तो जब भी आप किसी चीज़ को सीख करोगे, किसी चीज़ को मांगोगे यूनिवर्स से, पर एज अ नीड, तो क्या होगा, आपका वहाँ पे डर जुड़ जाएगा। डर ये हो जाएगा कि ये नहीं हुआ तो, ठीक है, अगर मेरे ये मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई तो मेरा तो वो जो विश्वास है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो तो चूर चूर हो जाएगा। अगर मेरी ये नीड नहीं पूरी हुई तो जो भी उस चीज़ के बेनिफिट मुझे होने वाले हैं, या जो भी मेरी उस चीज़ को लेके इमोशनल अटैचमेंट है, मेरा तो दिल टूट जाएगा, वो सब टूट जाएंगे ना। तो आज की टीचिंग में रोंडा बार्न हमें यही कह रही हैं कि हमें जब भी किसी चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से आप उसे मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो या कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपको उसको नीड नहीं बनाना है, आपको उसको अपनी डिज़ायर बनाना है कि अगर ये मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। अगर मुझे मैकबुक मिल जाए तो यूनिवर्स मज़ा आ जाए। अगर यूनिवर्स मेरे पास अपनी गाड़ी आ जाए ना, और वो भी मेरी पसंद की, जो भी मेरी डिज़ायर का ड्रीम कार है, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो यूनिवर्स मज़ा आ जाए, ठीक है।
इस तरह से अगर आप फ़न वे में ये सब चीज़ें करोगे ना, तो वो चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि आप उस चीज़ को लेके डेस्परेट नहीं हो, आप उस चीज़ को लेके नेगेटिव नहीं हो रहे हो, डर पैदा नहीं कर रहे हो। तो यही तो हम गलती करते हैं, हम ना डेस्परेट हो जाते हैं, डर क्रिएट कर लेते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और जब चीज़ें सामने से होती हुई नहीं दिखती हैं तो हमारा विश्वास टूट जाता है, हम और नेगेटिव हो जाते हैं, और फिर हम दूसरों को भी कहते हैं यार पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिनके लिए टेक्निक्स काम करती हैं, जिनकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाती हैं। मैंने तो बहुत कुछ करके देख लिया, मेरे साथ तो कुछ काम नहीं किया, ये सब ऐसे ही है, बकवास है, ये सब कुछ काम नहीं करता है। तो नहीं काम करेगा ये, क्योंकि आप नीडी होके उन चीज़ों को सीख कर रहे हो। नीडी नहीं होना है, चिल वे में मस्त हो गए, बस अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि ये मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा अब इसे ना मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जिन चीज़ों को लेके हम डेस्परेट होते हैं ना, और फिर हम उसे यूनिवर्स से मांगते हैं डेस्परेट होके, हमें वो चीज़ जल्दी नहीं मिलती है, जबकि जो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम फ़न वे में मांग रहे होते हैं वो हमें मिल जाती हैं। तो उसका यही रीज़न है। जैसे कि मान लो अगर आपका अभी रिश्ता ठीक नहीं है किसी के साथ, ठीक है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि रिश्ता ठीक करना है उस पर्सन के साथ, ठीक है, तो आप सारी एनर्जी जो कुछ भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना जानते हो वो सब आप यूज़ कर रहे हो अपने उस रिलेशन को ठीक करने में, उसको हील करने में। जो कुछ भी आपको आता है, समझ में आता है, सब आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो, पर सामने से कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। पर जो बाकी साइड बाय साइड आपकी बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो किसी को कोई चीज़ चाहिए थी, ठीक है, वो आपको मिल रही है। आपको कुछ खाने की चीज़ की डिज़ायर हुई थी, आपको वो भी मिल रही है। आप देख रहे हो कि बाकी सारी चीज़ें जो भी मैंने ऐसे कैजुअल तौर पे ऐसे डिमांड की थी या डिज़ायर रखी थी यूनिवर्स के सामने, वो सब पूरी हो रही हैं, पर जो मेरी मेन प्रायोरिटी वाली चीज़ थी रिलेशनशिप हील करना, वो तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उस आपकी जो सारी ऊर्जा थी वो एज अ नीडीनेस वहाँ पे जा रही थी। आप डेस्परेट होकर उस चीज़ को मांग रहे हो, उस चीज़ के लिए सब कुछ कर रहे हो, आपका जरा सारा फोकस ही वहीं पे है, और जो फोकस है वो नेगेटिव वे में वहाँ पे जा रहा है, तो वो चीज़ आपसे और दूर हो रही है, ठीक है। इसलिए रिलैक्स करो। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि यूनिवर्स को अपनी इच्छा जाहिर कर दो कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, ये दिलवा दो, और फिर विश्वास रखो कि यूनिवर्स के पास आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। यूनिवर्स खुद डिवाइन टाइम आने पे आपको वो चीज़ खुद ब खुद मिल जाएगी, और आपको तो पता भी नहीं चलेगा वो कैसे आपके पास आ गई। तो अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा नहीं चलाना है, रिलैक्स रहना है, रिलैक्स। ऑर्डर प्लेस कर दिया ना, विश्वास करो वो आ जाएगा, ठीक है, और आराम से बैठ जाओ। पर हाँ एक बात ये, अब इसको गलत तरीके में से मत लेना, एक्शंस तो आपको इस चीज़ के लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स को बोल दिया यूनिवर्स मुझे ना यूपीएससी क्लियर करना है, ठीक है, और फिर आराम से बैठ के यूनिवर्स को बोल दिया यूनिवर्स खुद काम कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, तो काम तो करना पड़ेगा, एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, पर डेस्परेट होके नहीं, रिलैक्स होके, चिल करके, आराम से, ठीक है, फ्री माइंड से, ठीक है। और भगवत गीता की वो बात हमेशा याद रखती है कि निष्काम कर्म करो, कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो, वो तुम्हें खुद मिलेगा। तो तुम बस कर्म करो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स होके फ्री माइंड के साथ कर्म करो, खुद मिलेगा तुम्हें फल, ठीक है। तो आइए आज मिलके इस पे काम करते हैं, और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इन वीडियोस को बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए, और अंत में मेरे साथ कहिए सबका मंगल हो।